राजस्थान विधानसभा चुनाव से आचार संहिता से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा अब सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह गई है। शनिवार को भजनलाल सरकार ने 9 जिले और 3 संभागों को खत्म करके घोषित सुजानगढ़ जिले को भी निरस्त करने का निर्णय दे दिया है। बता दें कि सुजानगढ़ सहित मालपुरा कुचामन को भी जिला बनाने की घोषणा की गई थी। नोटिफिकेशन और सीमांकन नहीं होने के चलते सुजानगढ़ के जिले का स्वरूप नहीं मिल पाया। लोगों को उम्मीद थी कि सुजानगढ़ जिले के लिए नोटिफिकेशन सरकार जारी करके राहत प्रदान करेगी, लेकिन भजनलाल सरकार को कुछ और ही मंजूर था। सुजानगढ़ जिले को बनाने को लेकर वर्षों से आवाज उठाई जाती थी। हालांकि बताया जाता है रिकॉर्ड में दर्ज है सुजानगढ़ आजादी से पहले जिला था। हाल ही में कुछ लोगों ने जिले के लिए बड़े स्तर पर चक्का जाम आंदोलन करके प्रदर्शन किया, हाईवे जाम किया। जिले को लेकर अभी तक लोग आंदोलन है। कैबिनेट की बैठक ने भजनलाल सरकार ने 9 जिलों सहित 3 संभागों को खत्म कर दिया। अब 41 जिले ही रहेंगे। सुजानगढ़ की उम्मीदों को पर भी पानी फिर गया। इस संबंध में विधायक मनोज मेघवाल सुजानगढ़ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, आज जो कैबिनेट में जिलों के लेकर फैसला हुआ है, बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण फैसला हुआ है, जिसमें पुराने जिलों में से सिर्फ 8 जिले उन्होंने रखने का फैसला किया है और बाकी जिलों को निरस्त किया है। जबकि राजस्थान की स्थिति अलग है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा ये राजस्थान है और उसमें सुजानगढ़ जो जिला जिसका नोटिफिकेशन जारी होना था, उसकी जगह इन्होंने उन 3 जिलों को जिनका नोटिफिकेशन पेंडिंग था उनको भी रद्द किया है। बहुत ही मैं कहूँगा कि ये सुजानगढ़ के साथ इन्होंने अन्याय किया है। जिस तरह से तत्कालीन गहलोत सरकार ने राज्य में जिलों की घोषणा की थी और उसके बाद में 3 और जिलों में सुजानगढ़ को भी शामिलित किया गया था, पर आज के इस निर्णय से सुजानगढ़ वासियों को बेहद निराशा हुई है। उनको एक उम्मीद थी कि अब आने वाले समय में नोटिफिकेशन जारी होगा, सुजानगढ़ का पूर्ण जिले का अस्तित्व होगा, पर आज उन सब लोगों की उम्मीदों पर जो इस फैसले ने कुठाराघात किया है और जो इस तरह से निराश लोगों को किया है, सुजानगढ़ की जनता ये भूलेगी नहीं। आने वाले समय में पार्टी की हमारी क्या दिशा निर्देश देती है, उस हिसाब से हम और सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे और सुजानगढ़ में भी इस फैसले का हम लोग विरोध करेंगे और आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंक कर दोबारा कांग्रेस की सरकार जब भी आएगी, पुनः जिलों की जो मांग है उसको रखा जाएगा। हालांकि मांग हमारी लगातार जारी रहेगी, लोगों की मांग है, हमारे अकेले की मांग नहीं है, पूरे क्षेत्र की मांग है कि सुजानगढ़ जिला बने। पर इसको जो आज इस पर जो वज्रपात इन्होंने किया है, आने वाले समय में हम इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। सुजानगढ़ की बाल भारती इंटरनल बाल भारती विद्यापीठ बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल महोत्सव 2024 के सीजन 2 की शुरुआत शनिवार को गोपालपुरा स्थित कृष्णा एकेडमी ग्राउंड में पहले दिन शुरुआत में मार्च पास्ट की शुरुआत करते हुए टीचर्स व खेल प्रभारियों ने खेल भावना की शपथ ली और मशाल लगाते हुए मैदान में चक्कर लगाते हुए मशाल को स्थापित किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। रविवार को खेल सप्ताह के दौरान समापन कार्यक्रम बाल भारती इंटरनल बाल भारती विद्यापीठ के बालिका के लगभग 700 छात्र छात्राओं ने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियां दी। खेल महोत्सव 2024 सीजन 2 का समापन समारोह आयोजित किया गया। गोपालपुरा रोड कृष्णा एकेडमी में संपन्न हुआ। निर्देशक नोपाराम मंडा ने बताया, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के निर्देशक रामचंद्र लेगा, साहित्यकार घनश्यामनाथ कचवा, कन्हैयालाल गुलेरिया, बालाजी मनोज शर्मा, कैप्टन हनुमान मेल चलनिया, SI कुशलाराम बिजानिया अतिथियों का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। नोपाराम मंडा ने बताया, खेल सप्ताह के दौरान कबड्डी, क्रिकेट, खो-खो, जूडो, गोला फेंक, तस्करी, दौड़, बाधा दौड़, रस्साकशी सहित अनेक खेलों का आयोजन किया गया। लगभग 700 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिस 500 छात्र छात्राओं को मेडल दिया गया, टी-शर्ट प्रदान किए, ट्रैक सूट प्रदान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित रही। सफल आयोजन के पीछे टीचर्स और खेल प्रभारियों का योगदान रहा। इस दौरान नोपाराम मंडा ने बताया, सीजन 2 का किस तरह पर कार्यक्रम आयोजित रहा। खेल सप्ताह जो आयोजन किया गया सीजन 2 का, उसमें आज समापन समारोह था। समापन समारोह के दौरान विवेकानंद विद्याश्रम के निदेशक रामचंद्र जी लेगा मुख्य अतिथि और साहित्यकार घनश्यामनाथ जी कच्छावा और कन्हैयालाल जी गुलेरिया और मनोज जी शर्मा वाला जी टीम और कुशलाराम जी बिजानिया SI, इन सब के ये सारे मुख्य अतिथि थे और बच्चों ने 7 दिन बढ़ चढ़ करके भाग लिया
जिसकी कोई खुशी की कोई सीमा नहीं है। और कम से कम 700 विद्यार्थियों ने इस आयोजन में भाग लिया है और 500 के लगभग बच्चों को मोमेंटो पारितोषिक दिया गया, मेडल्स दिए गए और 60 के लगभग बच्चों ने जो अच्छा प्रमोशन रिजल्ट दिया उन बच्चों को ट्रैक सूट दिए गए 60 और 100 के लगभग टी शर्ट दी गई है। और प्राथमिक वर्ग में जो मेंढक दौड़ है, जलेबी दौड़ है, बच्चों की रुचि के अनुसार कलर दौड़ है, ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को उत्साह वर्धन करने के लिए उन बच्चों को टिफिन बॉक्स और पानी की बोतल दी गई है और साथ में उनको मेडल्स और प्रमाण पत्र दिए गए ताकि छोटे बच्चे उत्साहित हो और इन गतिविधियों से प्रेरणा ले सके और इस मोबाइल की लत को छोड़ सके और खेल की भावनाओं से वो खेले, खेल के प्रति उनकी रुचि पैदा हो। इस भावना को ध्यान में रखते हुए बच्चों को छुट्टियों में इस कार्यक्रम से जोड़ा गया ताकि बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास की भावना पैदा हो, खेल की भावना पैदा हो और एक लीडरशिप का गुण उन बच्चों में आए। इसलिए इस आयोजन को किया गया है। नंबर लाना और प्रतियोगिता नंबर ला करके क्लास में फर्स्ट आना ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, सर्वांगीण विकास नहीं होगा, वह टीम भावना से काम नहीं कर पाएगा, वह नेतृत्व करने में उसके अंदर क्षमता नहीं आएगी, तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति आगे आ जाते हैं जो 40% का होता है, वह लीडर होता है, साहसी होता है और हर गतिविधि में ऊपर चढ़ के भाग लेता है, वह अपने सफल हो जाता है, IAS बन सकता है, IPS बन सकता है और 99% लाने वाला बच्चा अपने योजनाओं में असफल हो सकता है। इसलिए इस गेम की भावनाओं से में बच्चों ने ये समझाया जाता है कि असफलता को भी स्वीकार करना सीखो। खेल की भावना से जब खेलते हैं बच्चे तो असफल भी होते हैं, लेकिन ये मित्रता वो खेल खेलते हैं और असफलता को स्वीकार करके विजय टीम का हौसला बुलंद करते हैं और उत्साहित उनको करते हैं। और इस खेल की भावना के माध्यम से बच्चों में आज हम देखते हैं डिप्रेशन की भावना आ जाती है बच्चों के अंदर, एकलापन रहने के कारण बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन खेल की भावनाओं में खेल के माध्यम से जो बच्चे आगे आएंगे वो कभी इस प्रकार की हरकत नहीं कर पाते हैं, दूसरे बच्चों को और समझाते हैं और वो सफल होने का प्रयास करते हैं। असफल तो हमेशा वो स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और एक दिन वो सफल होकर के रहते हैं। ऐसे चाहे सरकारी नौकरी नहीं लगते हों, कोई जरूरी नहीं है सरकारी आवश्यकता की नौकरियों की, लेकिन उनमें जब खेल भावना होगी, नेतृत्व करने की क्षमता होगी, साहस होगा, आत्मविश्वास होगा, तो वह कोई न कोई धंधे में सफल होकर के बहुत बड़ा एक व्यवसायिक बन सकता है, कलाकार बन सकता है, मीडिया कर्मी बन सकता है, बहुत अच्छा वह रिजल्ट दे सकता है। तो मैं इस खेल भावना के माध्यम से बच्चों को यही सिखाना चाहता हूं कि आप हतोत्साहित मत होइए, आप अपने कर्तव्य को दिखाइए। हर व्यक्ति में एक अपना कर्तव्य होता है, जुनून होता है और वो अपने प्रतिभा को जब परखता है, दिखाता है, तो आगे बढ़ने की उसके अंदर एक जुनून पैदा होता है और वह सफल हो जाता है। तो इसीलिए मैं 2 साल से इस कार्यक्रम को कर रहा हूं। बच्चों में बहुत बड़ा उत्साह है, टीचर्स में उत्साह है, अभिभावक में उत्साह है और उत्साह को ध्यान में रखते हुए सबके सहयोग से, सबके प्रयासों से, पूरी टीम के माध्यम से पूरा स्टाफ जब लगता है तब जाकर के ये बड़ा एक आयोजन सफल हो पाता है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, मैं तो केवल एक मार्गदर्शक हूं, मेरी टीम है और जो सारे विद्यार्थी हैं, सारे टीचर्स हैं, वो मिलकर के एक टीम भावना से जब काम करते हैं तभी इतना बड़ा आयोजन सफल हो पाता है। अन्यथा यहाँ से बच्चों को ले जाना संभव नहीं होता है। वहाँ यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर ले जाना, स्टेडियम में पूरे दिन उनकी देख रेख करना सामान्य काम नहीं है। घर पर 10 बच्चे नहीं संभल पाते हैं, इतने बड़ों को, इतने 700-800 हज़ार बच्चों को एक साथ समेटना, प्रोत्साहित करना, कोई नाराज भी होता है उसको भी मोटिवेट करना और सबको खेल में भागीदारी निभाना, ये जब सारे टीचर्स मिलते हैं उनके सहयोग के द्वारा ही संभव होता है। अन्यथा अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, पैसे से ये सब काम नहीं करवाया जाता है। ये केवल काम तब होता है जब टीचर्स के मन में ये भावना होती है कि हमें इस गेम को करवाना है, इस आयोजन का करवाना है। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद तो कैप्टन चंदेले सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो नॉन स्टाफ हैं वो केवल समर्पित भाव से संस्था को देना चाहते हैं कि बाल भारती संस्था मेरी है और बच्चे मेरे हैं। इसलिए वो 5 दिन लगातार बिना किसी खाना पाना छोड़ करके
वो दिन रात लग करके योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से हर कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उस सर को जो भी निस्वार्थ भावना से, किसी वेतन भोगी कर्मचारी तो एक अलग हो सकता है, मेरा लालच हो सकता है, लेकिन उनका कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बिना स्वार्थ भावना से बच्चों के प्रति लग जाना, बच्चों को समर्पित भाव से काम करवाना। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे शख्सियत को, इसलिए भगवान ने उनके दोनों बेटों और बेटियों को डॉक्टर बनाया है। को और मेरे समस्त स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए। गायत्री शक्तिपीठ भोजलाई बास स्थित श्री राम नगर में चल रहे 108वें कुंडीय महायज्ञ में बड़ी संख्या में लोगों ने आए थे। वहीं शनिवार शाम को 11,000 दीपक से दीप यज्ञ का आयोजन किया, जहां पे पूरा जग उठा पंडाल। वहीं आपको बता दें, ऐतिहासिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने दीप यज्ञ करके भाग लिया और दीप जलाए। वहीं आपको बता दें, रविवार को गायत्री शक्तिपीठ श्री राम नगर भोजलाई बास में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की पूर्ण आहुति संपन्न हुई, जहां पे समन्वयक संजय सन्ना ने बताया कि 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने विश्व शांति, व्यसन मुक्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी जागरण, कुर्ती उन्मूलन, पर्यावरण शुद्धि के लिए आहुति दी। वहीं 300 लोगों को मंत्र दीक्षा दी गई। पूर्ण आहुति में एक बुराई छोड़ दी गई, एक अच्छाई ग्रहण करने का संकल्प दिया गया है। वहीं 100 युवाओं को व्यसन मुक्ति की संकल्प दिया गया। आपको बताएं, रविवार को 150 से अधिक दीक्षा संस्कार व अनेक संस्कार दिए गए। यज्ञोपवीत संस्कार प्रदान किए। यज्ञाचार्य शांति कुंज के टोली के नायक उमेश शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुआ। प्रांतीय केंद्र कुशर के श्याम सिंह ने विधि विधान से यज्ञ संपन्न करवाए। ईसा गुजर ने बताया कि 4 दिवसीय 108 कुंडीय घर कलश बांटने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। अंत में शांति कुंज की हरिद्वार की प्रतिनिधि राम सिंह राठौर ने तिलक लगाकर प्रशस्ति पत्र देकर 225 कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। 4 दिन से जो सुजानगढ़ के इतिहास में 108 कुंडीय एक पहली बार हुआ था, उसकी पूर्णाहुति भी उसी शानदार ढंग से हुई। आज कम से कम 5,000 लोगों ने गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दी और कम से कम 150 दीक्षाएं हुई। बहुत सारे लोगों ने व्यसन छोड़े और भी कई प्रकार के संस्कार गए, जैसे विचारम संस्कार है, पुष्प संस्कार है और यज्ञोपवीत संस्कार है। बहुत सारे संस्कार करवाए गए और आज का वातावरण, आज का माहौल इतना शानदार रहा कि जैसे पूरा सरदार से और आसपास के सारे लोग हैं वो इसके अंदर उमड़ गए। चारों तरफ लोगों का हुजूम लग रहा था और सब तरफ गायत्री माता की जय बोली जा रही थी और सभी लोग ये संकल्प लेकर के गए हैं कि गुरुदेव का जो मिशन है 21 उज्जवल भविष्य, मनुष्य देवता का उदय और धरती पर सूर्य का अवतरण, ये निश्चित साकार होगा। इसी के साथ आज शानदार ढंग से और पूर्णाहुति संपन्न की। किसका खास योगदान रहा इसमें? विशेष योगदान तो ऐसे है कि सज्जन कुमार जी हैं, बनेश सिंह जी हैं, लीलाबाई है, उसके बाद में कमला देवी हैं, विमला देवी हैं, महिला मंडल से गायत्री परिवार के ओम प्रकाश पारिक गदा संयोजक है, बालदान जी साण उपजोन प्रभारी है, गोपाल जी स्वामी रतनगढ़ से हैं और सीकर से भी कार्यकर्ता आए, जयपुर से भी आए, महाराष्ट्र से, गुजरात से, सब जगह से गायत्री परिवार कार्यकर्ता हैं और उन्होंने मन लगा करके और पूरी धोप दूर करके और खूब शानदार ढंग से और ये को संपन्न किया। उन्हीं लोगों को 225 लोगों को आज प्रदान किए गए। मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह उनकी धर्मपत्नी भारती सिंह ने रविवार को दोपहर में सालासर बालाजी मंदिर में पहुंचकर धोख लगाई। हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की, देश में खुशहाली की कामना करते हुए सालासर बालाजी मंदिर में पहुंचने पर पूजा अर्चना की। सालासर बालाजी मंदिर पहुंचने पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस अवसर पर भंवरलाल पुजारी, मांगीलाल पुजारी, यशोदानंद पुजारी, मनोज पुजारी, कमल किशोर पुजारी, धर्मवीर पुजारी, मनीष पुजारी, नांगेरमल पुजारी, दिलीप शर्मा ने पूजा अर्चना कराई। राज्यपाल वीके सिंह का बालाजी महाराज चित्र दुपट्टा भेंट करके अभिनंदन किया गया। पुजारी परिवार द्वारा स्वागत किया गया। इसी क्रम में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, प्रधान मनभरी देवी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल का अभिनंदन किया। इस दौरान सुजानगढ़ एडीएम मंगलाराम पूर्णिया, एएसपी दिनेश कुमार, एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, पहले भी बालाजी के दरबार पे आता था। बालाजी का एक विशेष फौज के अंदर स्थान है और जहाँ तक हमारी रेजिमेंट का सवाल है, बालाजी हमारे इष्ट हैं, तो जितनी बार हम आएंगे उतना कम। थैंक यू सर। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में ट्यूबवेल बोरिंग करते समय खुदाई हो रही थी। इसी दौरान जमीन धंस गई। वीडियो वायरल वीडियो में देखा जा सकता है, ट्रक समेत पूरी जमीन अंदर समा गई है। नीचे पानी का सैलाब उठ रहा है। इस
घटना को देखकर स्थानीय ग्रामीण दहशत में आ गए। विशेषज्ञों का मानना है ये वो इलाका है जहाँ पे किसी जमाने में सरस्वती नदी बहा करती थी, नदी लुप्त हो गई थी, जिसकी वजह से रेत का समंदर बन गया था, चारों तरफ रेत ही रेत थी। अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं ये जैसलमेर के निकटवर्ती मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया में ये वीडियो दिखा जा रहा है। घटना के बाद भी अभी भी 15 से 20 फुट चौड़ा गहरा खड्डा होना की संभावना हो चुकी है। जमीन में लगातार पानी का बहाव तेज है। 26 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पानी फव्वारे के तहत निकल रहा है। आसपास के खेतों में तालाब बन चुके हैं। जिला प्रशासन मौजूद है मौके पे। वहीं आपको बता दें 500 मीटर दूर रहने की लोगों से अपील की गई है प्रशासन से। और ये आपको बताएं मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र 27 BD जोरा माइंस की घटना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये राजस्थान की। अब देखा जाता है कब ये पानी का बहाव रुकेगा। बहाव के आगे प्रशासन भी बेबस नजर